चला जाए। तो आज आपको पढ़ना पर्यायवाची शब्द है, जो पढ़ाने का विषय नहीं है, उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पर्यायवाची आप, मेरा अंदाज है, प्राइमरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं और अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पर्यायवाची, विलोम, ये सब रटने की चीज़ होती है। अब आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इस बात का मार्गदर्शन यहाँ करूँगा मैं। देखिए, पर्यायवाची, एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। कुछ ऐसे पर्यायवाची लगते हैं जो कॉमन है, जिनको सभी लोग जानते हैं। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पर्यायवाची के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि ये कॉमन नहीं है, बस आप उसको पकड़ लीजिए। जो शब्द पर्यायवाची के कॉमन नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, वही शब्द आपसे पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में पूछने के लिए एग्जामिनर यही देखता है कि कौन सा शब्द ऐसा होगा जो लड़कों को फंसाने के काम आएगा, जो उनके समझ में नहीं आएगा। हमने कल आपको एक उदाहरण दिया था, वो तो बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, उसका उत्तर सभी लोग नहीं दे सकते। तो ऐसे ही शब्द जो होंगे वो आपके काम आएंगे। तो हम कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ऐसे शब्द जिनके पर्याय एक से हों, यानी जिनके अर्थ एक से हों, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। या कई शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, वो पर्यायवाची होते हैं। तो ये पर्यायवाची की परिभाषा हो सकती है। अब पर्यायवाची के लिए कुछ लोग ट्रिक बताते हैं। ट्रिक हमेशा काम नहीं आता और हर जगह काम नहीं आता। जैसे एक ट्रिक है ये, जैसे पानी। पानी का पर्यायवाची क्या है, बताइए, किसको किसको मालूम है? जल, नीर, अम्बु, वारी। चलिए और बताइए। तोय, बहुत सारे हो सकते हैं और भी। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसमें ज जोड़ देंगे, जलज, क्या हो गया? एक कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीरज, अंबुज, वारिज, तोयज, ये सब क्या है? कमल का पर्यायवाची होगा। केवल ज, आप पानी के पर्यायवाची शब्दों में ज जोड़ देंगे तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब इसी में द जोड़ दीजिए, जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, तोयद, बादल का पर्यायवाची हो गया। अब इसी में निधि जोड़ दीजिए, जलनिधि, नीरनिधि, निधि या धी भी जोड़ने से हो जाता है। जल में जलधि,
अगर कर दिए तो सागर हो गया, जल निधि कर दिए तो सागर हो गया। अंबुधि, वारिधि, तोयनिधि, तोयधि नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप ये इसको ट्रिक, अब 2-4 शब्दों के पर्यायवाची में अगर ट्रिक काम कर गया तो जरूरी नहीं है कि सब में काम करे। तो पर्यायवाची इतना सारा शब्द है, न तो सबको पढ़ाना संभव है और न तो सबको याद करना संभव है। बात समझ में आ रही है? इसका विकल्प क्या है? आप या तो बार बार पढ़िए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसा हमने पहले बताया कि जो कॉमन नहीं है, जो सामान्य तौर पर प्रयोग में नहीं आते हैं शब्द जिनके पर्यायवाची, उन शब्दों को आप अलग से नोट कर लीजिए। उन शब्दों को अगर आप नोट कर लेंगे, वो आपको पता रहेगा, तो जाहिर है कि आप उत्तर दे सकेंगे। और बाकी परीक्षा का नाम ही है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। अब दूसरे की इच्छा के अनुसार हम कहाँ तक जानते हैं, ये सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो ऐसा कहा जाता है, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई कथा, पुस्तकस्था तुया विद्या, विद्या के रूप में पुस्तक में लिखी हुई कथा, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं आता। विद्या वही काम आती है जो यहाँ है, और धन वही काम आता है जो यहाँ है। तो आप केवल पुस्तकों में लिखा हुआ घर में रख के अगर वो पुस्तक शोभा बढ़ा रही है तो उससे काम नहीं होना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपके दिमाग में होगा। और परीक्षा के समय तो और भी, अगर 3 घंटे में आपको 2 दूना 5 आ गया तो 2 दूना 4 नहीं आएगा। एक बार गलत आपके दिमाग में बैठ गया फिर वो सही नहीं हो सकता। सही तभी होगा जब 3 घंटे के बाद आप कमरे के बाहर निकलेंगे, तब माथा ठोके घरी ये तो ये होता है। ये परीक्षा की टेंडेंसी है, परीक्षा में ऐसा होता है। परीक्षा के नाम पर ही एक भूत सवार हो जाता है। तो उससे निकलने की कोशिश करें आप पहले से ही। जिस दिन परीक्षा है कम से कम उस दिन पढ़ना बंद करना। क्या है, देखते हैं एकदम मौके तक किताब खोले रहते हैं, तो वो कुछ इतना गड्ढमड्ढ हो जाता है कि जो आता रहता है वो भी गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ जो फुसफुसाहट वाली होती है, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो पाता है, कोई मौका ही नहीं मिलता, वो सेट अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ भी करते अगर ऐसा नहीं होता तो उस फुसफुसाहट में क्या होता है, हम जो सही उत्तर लिखे हैं दूसरे का सुन के उसको भी गलत कर देते हैं। ऐसा प्रायः होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, इससे बचना चाहिए। और पर्यायवाची लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री, रमा, कमला, पद्मा। पद्मा ये कॉमन नहीं है। पद्मा से लोग कमल समझ लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ऐसे जो पर्यायवाची हैं वो याद करने के लायक है। पद्मा, पद्मा, पंकजा, पद्मजा, ये सब जो है देखिए, चंचला, चपला, ये तो सामान्य है, सब जानते हैं। इंदिरा,
इंदिरा जो है ये कॉमन नहीं है, ये सभी लोगों को पता नहीं है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ऐसे शब्दों को छांट छांट कर अगर आप रखेंगे अपने दिमाग में या कॉपी में नोट करके रखेंगे तो ये आपके काम आएगा। जैसे विष्णु का पर्यायवाची श्रीकांत, श्रीपति, श्री, रमाकांत, रमापति, रमेश, नारायण, माधव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र। उपेंद्र नोट कर लीजिए, ये कॉमन नहीं है। पीताम्बर, विश्वंभर, लक्ष्मीपति, केशव, दामोदर, चक्रपाणि, जनार्दन, मधुरिपु। मधुरिपु नोट कर लीजिए विष्णु का पर्यायवाची। ऋषिकेश, ऋषिकेश ये भी नोट कर लीजिए विष्णु का पर्यायवाची। शेष सैया ये तो मालूम है, अनंत साई, शेष साई। तो ये जो प्रमुख हमने बताया ये कॉमन नहीं है, या ऐसे शब्दों को नोट कीजिए। इसे अगर आप कंठस्थ कर लेंगे, अगर आपके दिमाग में ये होगा तो पूछे जाते हैं जो ऐसे ही शब्द होते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा, ब्रह्मा का कमलासन, कमलयोनि, अब्जयोनि, पद्मासन, विरंची, पितामह, चतुरानन, हिरण्यगर्भ। चतुरानन ब्रह्मा के 4 मुख हैं तो सबको मालूम है। स्वयंभू, आत्मभू, कर्तार, नाभिजन्य, अज। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची में विरंची और अज ये महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ भी नोट कर लीजिए। विरंची, अब लक्ष्मी जो है, कमल से भी लक्ष्मी के पर्यायवाची बहुत बनते हैं। कमला, अंबुजा, नीरजा, वारिजा, पंकजा। देखिए आप वारी में अगर ज लगाते हैं तो कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन उसमें अगर आ की मात्रा और लगा देते हैं तो लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। कमलासना, पद्मा, पद्मजा। तो ये इस तरह से लक्ष्मी का पर्यायवाची बनता है। सिंधुजा, सिंधु से, सागर से पैदा हुई लक्ष्मी, सिंधुजा। और चंचला, चपला, ये नोट कर लीजिए, चंचला, चपला। चंचला और चपला ये जो 2 शब्द हैं ये लक्ष्मी के पर्यायवाची भी हैं और जिह्वा के भी पर्यायवाची हैं। जीभ भी बड़ी चंचल होती है, चपल होती है। तो इसे आप ध्यान रखें। और बाकी सिंधु से पैदा हुई है लक्ष्मी तो सिंधुजा, सिंधु सुता, समुद्र सुता, समुद्रजा, इस तरह का भी बन जाता है। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची में कमल नयन, राजीव लोचन, राजीव नयन, नलिन विलोचन, वारिज नयन, सरसिज नयन। यानी कमल से जो भी नयन बनता है वो विष्णु का पर्यायवाची बन जाएगा। और पुंडरीकाक्ष ये कॉमन नहीं है। पुंडरीक का मतलब कमल होता है, अक्ष का मतलब आँख, जिसकी आँख कमल के समान हो, पुंडरीकाक्ष ये विष्णु का पर्यायवाची है।
रमापति रमाकांत रमेश, श्रीपति श्रीश, लक्ष्मीपति लक्ष्मीकांत, ये तो सब कॉमन है। उपेंद्र हरि ऋषिकेश, माधव। अब देखिए माधव जो है वह विष्णु का पर्याय है, लेकिन इसको अगर मघवा कर दिया जाए, ध का घ हो जाएगा, मघवा हो जाएगा तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नारायण, गोविंद, पीतांबर, विश्वंभर, मधुरिपु, ये विष्णु का पर्यायवाची, ये कॉमन नहीं है। मधुरिपु, दामोदर, ये तो कॉमन है। चंद्रमा, चंद्रमा से पूछा जाता है, चंद्रमा का पर्यायवाची प्राय परीक्षाओं में। तो इसमें निशा कर, निशाकांत, निशापति, रजनीश, रजनीकर, रजनीपति, रजनीकांत। निशा का मतलब भी अंधकार, रात्रि, और रजनी का मतलब भी रात्रि। तो उसमें निशा के साथ जो जो जुड़ा हुआ है वही रजनी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इससे चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। विभाकर, ये नोट कीजिए, विभाकर। अब क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊं? प्रभाकर का मतलब सूर्य होता है और विभाकर का मतलब चंद्रमा। ये दोनों अगर दे दिया विकल्प में तो वहीं सब गड़बड़ा जाएगा मामला, प्रभाकर और विभाकर। न, दिवाकर तो स्पष्ट है। सुधांशु, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। उसकी किरणों में अमृत है, ऐसा कहा जाता है, अमृत की वर्षा करता है। हिमकर, मयंक, बाकी तो सब कॉमन है। मृगांक, शशांक, द्विजराज, कलाकांत, कलानिधि, ये सब जो है कॉमन है। निशाचर, क्या अर्थ होता है निशाचर का? राक्षस। राक्षस जो है रात्रि में विचरण करता है, इसीलिए उसको राक्षस कहा गया है। निशाचर और क्या क्या हो सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब निशाचर एक तो आपने बता दिया राक्षस, और क्या क्या हो सकते हैं? हैं? उल्लू, वह रात में विचरण करता है। और चोर, डाकू, हालांकि आजकल डकैती दिन में भी हो रही है, लेकिन यही माना जाता है कि डाकू और चोर ये रात में सक्रिय रहते हैं। खैर राक्षस में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सामने दिख गया तो ऐसे ही बात कर लिया। अब शंकर, शशांक शेखर, मृगांक शेखर, चंद्रेश, शशिधर, चंद्रमौली, ये नोट कीजिए। शंकर के पर्यायवाची में चंद्रमौली।
चंद्रचूड़, इसको भी नोट कर लीजिए। बाकी आशुतोष, महेश, महेश्वर, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन, रुद्र, शंभु, कैलाशपति, नीलकंठ, गंगाधर, ये सब तो मालूम है, कॉमन है। कामारी, त्रिपुरारी, मदनारी, मनोजारी, मनमथारी। मनमथारी का मतलब मालूम है किसी को? नोट कर लीजिए, मनमथारी भी नोट कर लीजिए। मनमथ का मतलब होता है कामदेव। कामदेव के शत्रु शंकर हैं, क्योंकि कामदेव को उन्होंने जला दिया था। आशुतोष इसलिए कहा जाता है कि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं से जल्द वो प्रसन्न होते हैं। हर का मतलब होता है शंकर और हरि का मतलब होता है विष्णु। ये ध्यान होना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं पूछ दिया और दोनों विकल्प हर और हरि दे दिया तो उसी में उलझ जाते हैं। बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर का मतलब शंकर और हरि का मतलब विष्णु। हर का अर्थ शंकर तो बता रहा हूं। नहीं, वो तो आप कर सकते हैं। हर का मतलब हरने वाला, हरण करने वाला। अब हरण करने वाला, देखिए, शब्दों की व्याख्या करना ये बिल्कुल अलग चीज है। वो आपको साहित्य में जाना पड़ेगा। वो व्याख्या, एक ही चीज की व्याख्या कई ढंग से की जा सकती है, लेकिन तर्क संगत होना चाहिए। आप किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, तर्क संगत। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था और वो महोदय अलंकार पढ़ा रहे थे। नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल। उसका क्या अर्थ का अनर्थ बताते जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, जो बोल दिए सो सुन लिए, पढ़ लिए, लेकिन वो ऊपर से दावा ये भी कर रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसी में से आएगा। भाई, पहली बात तो तुम एग्जामिनर नहीं हो। एग्जामिनर अगर होते तुम तो ये मान लिया जाता है कि तुम जो पढ़ा रहे हो वही परीक्षा में पूछ दोगे। परीक्षा में एग्जामिनर कोई और होता है, प्रश्न पत्र कोई और सेट करता है, और वो इतनी गोपनीयता के साथ आती है कि एक पॉलीथीन में होता है, उसके ऊपर फिर एक पॉलीथीन होता है, फिर कपड़े की थैली में सील होता है, फिर पेटी में बंद होता है, दो दो ताले लग के आते हैं। और तुम जो है ऐसे बता देते हो यार, जैसे बहुत मामूली सी बात है। तुम कोचिंग क्या पढ़ा रहे हो, मतलब पूरा पेपर ही बता दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है। पढ़ना आपको पड़ेगा। हम आपको रास्ता केवल बताते हैं कि इस रास्ते से चलिए। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो संभावना बढ़ जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई कोचिंग वाला ये कह दे कि हमने सेलेक्ट करा दिया, ठीक है, रास्ता बताते जरूर हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है बच्चों का वो उनकी मेहनत से होता है। वो मेहनत करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। और वरना अगर कोचिंग वाला बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, लड़का मेहनत ही नहीं करेगा तो कहाँ से सिलेक्ट होगा। ये द्विपक्षीय मामला है। इधर से भी मेहनत, उधर से भी मेहनत, तब कुछ परिणाम सामने आता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। खैर, कोचिंग वालों के बहुत बहुत फंडे होते हैं। देवता, सूर्य का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मेरे समझ से जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। भास्कर सबको मालूम है, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, मार्तंड नोट कीजिए। रवि सबको पता है, अरुण सबको पता है, सविता नोट कीजिए। तमारी अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता होगा तो तमारी का मतलब सूर्य होता है, जो अंधकार का शत्रु हो, जिसके आने से अंधकार भग जाता हो। आदित्य, ये भी कॉमन है, सब जानते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। त्रिदश, दिवशेष, दिवसनाथ,
दिवसंभरता मारीचि। ये मारीचि कहाँ से लिख दिए हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। मरीचि का मतलब, मरीचि का मतलब किरण होता है। अगर किरण वाला मरीचि हो सकता है। तरणी, तरणी नोट कीजिए, ये कॉमन नहीं है। पतंग, किसको किसको पता है कि पतंग सूर्य को कहा जाता है? किसी को नहीं। पतंग के 3 अर्थ तो कम से कम अभी जान लीजिए, एक सूर्य, दूसरा पतंगा और तीसरा जो पतंग उड़ाई जाती है। तरणी का मतलब सूर्य होता है। तरणी केवल ई के मात्रा में हेर फेर हो रहा है। तरणी का मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं और अर्थ एकदम से बदल जाता है। इसीलिए शब्द साधना को ब्रह्म साधना कहा गया है। शब्द साधना इतना आसान नहीं है। ये तो आप परीक्षा पास करने के लिए जो पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मामूली सी बात है। लेकिन शब्द साधना जो करता है वो ब्रह्म साधना से कम नहीं है। एक ही शब्द के अर्थ को समझना, उसकी गहराई तक उतरना, वो फिर साहित्य के क्षेत्र में चला जाता है। तो आपको तो ऊपर ऊपर केवल व्याकरण पढ़ना है। अगर अलंकार तो शायद आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसमें कुछ मिलेगा इस तरह का। हंस, सूर्य का पर्यायवाची हंस। अर्क, अर्क तो ये जो है इम्पोर्टेंट सूर्य के जो टिपिकल पर्यायवाची हैं वो है। बाकी तो कॉमन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इंद्र, इंद्र का हो गया क्या? नहीं। इंद्र का ये भी पर्यायवाची यहाँ से भी पूछा जाता है। सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरपति, महेंद्र, ये तो समझ में आ जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची है शचीपति। अब समझ में आ गया होगा कि इंद्राणी का नाम शची है। शचीपति। असुरारी, दैत्यारी, ये तो समझ में आ जाएगा। मघवा, पुरुहूत, पुरुहूत, जीमूत वाहन,
जीमूत वाहन, शक्र, ये भी कॉमन नहीं है। पुरंदर तो कॉमन है, अगर चाहें तो आप नोट कर लें। वासव, सूर्य की पुत्री कौन है? और सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। और सूर्य की पुत्री यमुना। यमुना का पर्यायवाची नोट कर लीजिए, जो हंसजा, अभी सूर्य के पर्यायवाची में आपने हंस लिखा है, हंसजा। अब सूर्य से जितने भी हैं उसमें जा जोड़कर अर्कजा, भानुजा, अभिनंदिनी और सूर्य सुता, रवि तनया, तरणि तनुजा, ऐसा आप कर सकते हैं। तरणि मतलब सूर्य आपने देख लिया और उसकी पुत्री तनुजा। अब जो है एक क्या नोट किया आप? हंसजा, कालिंदी, ये कॉमन नहीं है। कुंजर के दो अर्थ। कुंजर, कुंजर हाथी और पीपल। पांच मुख किसके होते हैं? चार मुख तो ब्रह्मा के होते हैं। हनुमान के होते हैं, शंकर के होते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची में भू, मही, अवनी, अवनी नोट कीजिए, क्षिति नोट कीजिए, धरा, धरती ये तो मालूम है, इला, वसुधा, अचला, मेदिनी और उर्वी। ये कॉमन नहीं है, उर्वी नहीं जानते सब। बाकी तो वसुंधरा, धरित्री, धरणी ये सब जानते हैं। द्विज के कितने अर्थ होते हैं? द्विज के चलिए बताइए। चलो तो गया, बड़ा मुश्किल है जी।
द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म 2 बार हो, द्विज है। अंडा तो एक ही बार होता है। सूर्य चंद्रमा। चंद्रमा, ब्राह्मण और पक्षी, दांत। द्विज के इतने अर्थ होते हैं, और भी हो सकते हैं। सांप भी होता है। पक्षी एक बार अंडा देता है, फिर अंडे से बच्चा निकलता है, तो द्विज हो गया। सांप की भी वही स्थिति है, वो भी अंडा और अंडे से बच्चा। ब्राह्मण, ब्राह्मण तो अंडे से नहीं पैदा होता। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जो जनेऊ संस्कार होता है उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसे भी द्विज कहा गया है। और दांत तो मालूम ही है, एक बार दूध का टूट जाता है फिर दोबारा आता है। और चंद्रमा को द्विज कहते ही हैं। बाल तो कई बार आते हैं, 2 ही बार थोड़े आते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। सांप का पर्यायवाची इसका तो सब इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पन्नग, पन्नग, उरग, जो उर के बल चलता हो वह उरग है। उर के बल चलता है तो जमीन पर ही तो चलेगा। भाई वो सांप के पास तो पैर होता नहीं है, वो ऐसा ऐसा करके चलता है, हृदय जो है नीचे होता है, तो उरग है वो। चक्षुश्रवा, उसके पास कान भी नहीं होता है, आंख से ही सुनता है, चक्षुश्रवा। अहि, और व्याल, व्याल, नग का क्या अर्थ होता है? हैं? नग, नग, न गमन करने वाला। नग, नग का मतलब होता है पहाड़, पर्वत।
इंद्र के पर्यायवाची में एक और नोट कर लीजिए, नाकपति। नाकपति, नाक जो है इंद्राणी का नाम नहीं है। अभी हमने सचीपति बताया तो इंद्राणी का नाम सची है, लेकिन नाकपति इंद्र को कहते हैं। इसका मतलब नाक जो है इंद्राणी का नाम नहीं है। नाक का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग का राजा इंद्र है, इसलिए उसे नाकपति कहा जाता है। ठीक, जैसे पृथ्वी का जो राजा होता है उसको भूपति कहा जाता है। अग्नि, आग, अनल, पावक, वहनी। वहनी मालूम है किसी को? वहनी, हुतासन, वैश्वानर। नोट कर लीजिए, वैश्वानर। कृषाणु, धूमकेतु। गिरा का मतलब मालूम है? गिरा, गिरी पर्वत होता है। यही तो बात है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, सब बदल जाता है। गिरा का मतलब वाणी, सरस्वती। गिरा, शारदा, ये तो मालूम है। भारती, ये शायद ना पता हो। भारती नोट कर लीजिए। विमला, महाश्वेता, बाकी वीणा, पाणी, वागीश, वागेश्वरी, ब्राह्मी, विद्या देवी, वाग देवी, ये सब तो कॉमन है, पता चल जाएगा। अर्जुन का पर्यायवाची नोट कीजिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, कुंती के पुत्र है इसलिए कौंतेय, गुडाकेश, गुडाकेश, और गांडीवधर, उनके धनुष का नाम गांडीव था तो गांडीवधर है।
भौरा, भौरा का पर्यायवाची मधुर, मधुकर, भ्रमर, भृंग, ये तो सब पता है। अली, षटपद, षटपद, छह पैर होता है। भौरे का छह पैर होता है। मिलिंद, मिलिंद कॉमन नहीं है, षटपद भी कॉमन नहीं है। घोड़ा, घोटक, घोड़ा का पर्यायवाची हय, तुरंग मालूम है किसी को? तुरंग नोट कर लीजिए, कई बार इससे भी पूछा जाता है। वाजी, अश्व तो मालूम है। हाथी, हाथी का नोट तो नहीं किया ना? देखिए, हाथी के सभी इम्पॉर्टेंट है और कोई एक आध दो जो है वो कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है। वारण, हस्ती, गज ये तो कॉमन है। कुंजर, मतंग, करी, र में छोटी करी, दंती, द्विरद, दो दांत उसके बाहर होते हैं इसलिए द्विरद भी कहते हैं। नग, नग का मतलब पहाड़ होता है और नग का मतलब हाथी भी होता है। ब्याल, ब्याल का मतलब सर्प भी होता है, ब्याल का मतलब हाथी भी होता है। और हाथी का एक पर्यायवाची मारीच भी है जो सूर्य का पर्यायवाची है। मारीच, हाँ वो मरीच ही है। मारीच ही है, सूर्य का भी हाथी का भी। मारीची नहीं, मरीच जो है वो किरण का पर्यायवाची है। सूर्य को बोलते हैं सर। मारीच, हाँ इसी में मिसप्रिंट है, वो मारीच ही है, मारीची नहीं है। मरीच मतलब किरण, मारीच मतलब सूर्य, मारीच का मतलब हाथी। कुत्ता, शुनक, शुनक,
बाकी श्वास श्वान ये सब तो मालूम है, कुकुर। स्वजन, देख लो, स्वजन और स्वजन अगर पूछ दे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। स्वजन का मतलब कुत्ता और स्वजन का मतलब अपने लोग। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि उधर वाला स्वजन है कि इधर वाला स्वजन है। झक का मतलब क्या होता है? बैठे बैठे क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो? झक का मतलब क्या होता है? झक का मतलब मछली। मछली मारना किसी तपस्या से कम नहीं है। दिन भर बैठा रहेगा, एको नहीं मिलेगी, उसी को कहते हैं झक मारना। सफरी, मछली का पर्यायवाची है सफरी। मीन मत्स्य तो कॉमन है। मुर्गा, मुर्गा का पर्यायवाची लिखिए तमचूक। और ताम्रचूड़, मेढक। मेढक का पर्यायवाची किसी को पता ही नहीं होगा कि है, एक आध दो मालूम है किसी को? मंडूक तो सबको मालूम होना चाहिए। सब बोलते हैं कूप मंडूक वो क्या है? तो मंडूक का मतलब मेढक होता है। दरदुर का मतलब मेढक होता है। दरदुर और दादुर एक तत्सम है और एक तद्भव है। और जो बिल्कुल कॉमन नहीं है वो है भेक। भेक, आकाश, व्योम तो सबको पता है। अभ्र, अभ्र, द्यौ, द्यौ, बाकी सब मालूम है। गगन, नभ, अंबर, अनंत, शून्य, ये सब तो पता है। बादल का पर्यायवाची बहुत सारा आपने देखा होगा। एक बादल का नोट कर लीजिए, पयोधर। पयोधर ये जो है कंफ्यूज करने के लिए है। पय को धारण करने वाला, और पय का मतलब पानी भी होता है और पय का मतलब दूध भी होता है। इसलिए ये कंफ्यूजिंग है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी तो आप देख लिए। किरण का पर्यायवाची नोट किए क्या? किरण में
अब तो आपको क्या पता होगा इसमें, ये मुझे नहीं मालूम। अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, मयूख। मयूख इंपॉर्टेंट है, मरीचि और केतु। अंशु और कर भी है, वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। अंशु का मतलब किरण भी होता है, अंशु का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब सूंड होता है, कर का मतलब लगान होता है, कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब वहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा, देखिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विवेक नहीं होगा तो आप सही और गलत का अंतर नहीं कर पाएंगे। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वह कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। एग्जामिनर इसलिए नहीं प्रश्न पूछता है कि आप उसका उत्तर दे दें, वो चाहता है कि ये उत्तर ना दे सकें, और परीक्षार्थी का प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस बीच में संघर्ष होता है। तो एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि वह ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाए। तो वो कंफ्यूज करना चाहता है और आप उसके कंफ्यूजन को दरकिनार करके उसका उत्तर देना चाहते हैं। तो जितने लोग ज़्यादा सही उत्तर दे देते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। यही है ना, फर्स्ट क्लास पास होने वाला 60% पाकर फर्स्ट क्लास जो पास होता है 40% गलती करता ही है, और जो मेरिट में पहले नंबर पर आता है वो 100% तो सही नहीं करता है। तो आप ये मान लीजिए कि गलती तो होनी ही है, न होने का सवाल नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा क्या हो कि कम से कम गलती हो। वैसे सामान्यतः ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमसे कम गलतियां हों। तो ये हर जगह लागू होता है, आप परीक्षा में भी वही समझ लीजिए। पृथ्वी का तो हो गया, सूर्य भी हो गया, बिजली, बिजली का पर्यायवाची चंचला, चपला, तड़ित, विद्युत, बिजुरी, ये सब तो सबको मालूम है। इसका एक है सौदामिनी, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी। तालाब। अच्छा, परीक्षाओं में सामान्यतः आप देखिए तो आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत दूर से नहीं लाते हैं, सारी चीज़ें आसपास की ही होती हैं। तालाब, सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर है। ये तो नया शब्द देख रहा हूँ। सरसी, ताल, सरसी और ताल ये नोट कर लीजिए। और तड़ाग, हृद, हृद दिया है, हृद मैं पहली बार देख रहा हूं भाई, हृद। पत्थर, पाहन, पाषाण, प्रस्तर, ये तो सबको मालूम है। संग, अश्म,
उपल, तरंग, लहर, हिलोर, ये तो सामान्य है। उर्मी, वीची, उल्लोल, वैसे पूछा जाएगा तो उर्मी या वीच ही पूछा जाना चाहिए। नौका है, नहीं नहीं, नौका अलग। नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, बेड़ा, डोंगी और पतंग। इस किताब में कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चख, आँख, आँख, आँख। नयन, लोचन, चक्षु, दृग, ये तो सबको पता है। अक्षि, चख, ये दो ही हैं, बाकी तो एक अम्बक, अम्बक एक नया शब्द है, अम्बक। दांत, दंत, दसन, द्विज जाने लिए, रद और रदन, यह भी दांत का पर्यायवाची है। रद और रदन। बाल, बाल का नोट कीजिए, कच्च, केश, केश तो पता है, चिकुर, चूल, इसका प्रयोग शायद बंगाली भाषा में होता है? अलक, 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 गेसु, गेसु तो सबको मालूम होगा, फिल्मी गानों में खूब आता है। कुंतल,
कपड़ा, वस्त्र तो सबको मालूम होगा, वसन भी मालूम होगा, चीर भी मालूम होगा, पट और अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। अंबक का मतलब आँख। पत्नी, कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, प्रिया, ये तो सबको मालूम होगा। वामा, लिखिए वामा, दारा, गृहिणी, बहु, वधू, ये सबको मालूम होगा। कलत्र लिखिए। तीय, प्राण, प्रिया सबको पता होगा। जाया लिख लीजिए। दास, अनुचर, अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, ये तो सबको मालूम है। परिचारक भी मालूम है। अनुचर और किंकर नोट कर लीजिए। किंकर, कुमुदनी, कुमुदनी कितने लोग जानते हैं? चलिए, ये कमल का स्त्रीलिंग है, करीब करीब ये समझ लीजिए। कमलिनी। नलिनी, कैरव, ये बहुत कॉमन नहीं है, कैरव। कुमुद, इंदु, कमल, चंद्र, प्रिया, ये तो समझ में आ जाएगा। ये कैरव और कुमुद दो ऐसे शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं है। किनारा, तीर,
तीर तट कूल, छोर सिरा। वैसे अगर पूछा जाएगा तो तट या कूल पूछा जाएगा। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची को कैसे पढ़ना है और उसमें से हमें क्या याद करना है। तो जो कॉमन शब्द हैं, कॉमन तो सबको मालूम होते हैं, जो कॉमन नहीं हैं पर्यायवाची के ऐसे जो शब्द हैं उन्हें आप अलग से नोट कर लें। और केवल नोट न करें, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार पलटते रहें, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब आप लोग अभी रट भी सकते हैं, रटने की क्षमता आप में है अभी, लेकिन मैं रटने की सलाह नहीं दूंगा। आप बार बार पढ़ेंगे तो चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, चाहे अनेकार्थी हो, चाहे समानोच्चरित हो, ये सारी चीज़ें जो है बार बार पढ़ने की है। बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में उसका चित्र बनता जाएगा। और पढ़ना अगर छोड़ देंगे तो वही फिर अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास जितना करते रहेंगे उतना आपका दिमाग काम करेगा। परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए एक प्रश्न, पुष्प, कुसुम, मुकुल और प्रसून। अब यहाँ प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है? मुकुल नहीं है। मुकुल क्या होता है? यस, फूल जो है खिला होता है और मुकुल जो है खिला नहीं होता। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि यह भी फूल का ही अंश है, लेकिन खिला नहीं है। कमल का पर्यायवाची क्या है? 4 सुनिए विकल्प: जलद, बादल, जलद, कुमुदिनी, जूही और जलज। यस, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हिरण्य, जातरूप, पन्नग। पन्नग, पन्नग जो है सांप का पर्यायवाची है। बाकी हाटक का मतलब भी सोना होता है, हिरण्य का मतलब भी सोना होता है और जातरूप का मतलब भी सोना होता है।
हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो, मैं क्लास, हाँ ठीक है, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। क्लास है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, इसको बंद कर दो। तो पर्यायवाची के संदर्भ में क्लियर हो गया ना? यस सर। अब इसमें